महादेव आप, किंतु महादेव आप तो ये। हाँ, मैं आज किसी विशेष कार्य के कारण मुझे द्वारका आना पड़ा। बताइए आपकी इच्छा क्या है? श्री कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस संसार में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां इस संसार की सकारात्मकता का अंत कर देंगी। यदि इन शक्तियों को यूं ही फैलने दिया गया तो इस संसार का अंत अवश्यम भावी है, उसे रोका नहीं जा सकता। यदि उसे कोई रोक सकता है तो वो केवल आप हैं। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप इनका अंत कब करेंगे। अनंत, ये बात कहने के लिए आप स्वयं द्वारका आए, इस बात का मैं सम्मान करता हूँ। यदि आपके स्थान पे कोई और होता, वो ये आग्रह करता मुझसे जो आपने किया है, तो मैं निश्चित रूप से उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता। आपको ज्ञात है आराध्य, क्षमा कीजिए, किंतु अश्वमेध यज्ञ मैं नहीं कर सकता। मुझे जिस बात की आशंका थी वही हुआ। मैं जानता कि आप मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, परंतु सभी देवताओं ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं ये प्रस्ताव लेकर आपके पास आऊं। यहाँ आकर मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। महादेव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तुमने। आज से पूर्व तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कान्हा कि एक अश्वमेध यज्ञ करने में समस्या क्या है। बहुत बड़ी समस्या है था। ये अश्वमेध यज्ञ यदि करना है तो इस यज्ञ का संकल्प अर्धांगिनी के साथ लेना होगा। तो मेरी 16,108 पत्नियां हैं, जिसमें से 8 पट रानियां। मुझे इन सब में से किसी एक का चुनाव करना होगा था। अर्धांगिनी को चुनना होगा। अर्धांगिनी वो जो आपको पूर्ण करे। और आपको भली भांति ज्ञात है, इस संसार में यदि कोई ऐसा है जो कृष्ण को पूर्ण कर सकता है तो वो केवल राधा है। अब इस संसार में सांसारिक नियमों के अनुसार राधा मेरी अर्धांगिनी नहीं है। इसी कारण से मैं अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता। श्री कृष्ण भी हमारी सहायता नहीं करना चाहते। अब आप भी कोई उपाय बताइए महादेव। यदि श्री कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी तो अब केवल एक ही मार्ग रह जाता है, श्री कृष्ण से ये बात मनवाने का। कोई है जिसके आग्रह को स्वयं श्री कृष्ण भी टाल नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण सदैव अपनी लीलाओं से संसार को भ्रमित करते रहते हैं, परंतु उनका एक भक्त ऐसा भी है जो उन्हीं की भांति अन्य कलाओं के साथ साथ वाक्पटुता की कला में भी अत्यंत दक्ष है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण अपने इस भक्त के आग्रह को ठुकरा नहीं पाएंगे। कौन है वो भक्त महादेव? नारद, देवर्षि नारद। नारायण नारायण। लगता है कोई गंभीर समस्या है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए ही स्वयं महादेव ने मुझे स्मरण किया। हाँ नारद मुनि, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसीलिए आपको प्रोत्साहित कर इस समस्या का हल करवाना होगा। प्रणाम देवर्षि नारद। कैलाश में आपका स्वागत है। एक अत्यंत विशिष्ट कार्य हेतु आपको यहाँ कैलाश पर बुलाया है। नारायण नारायण, स्वयं महादेव ने मुझे स्मरण किया है। आज्ञा कीजिए महादेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको एक अति विशिष्ट कारण से ही यहाँ बुलाया है, और जब कार्य स्वयं नारायण से संबंधित हो तो किसी और को तो स्मरण किया भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि आप ही तो हैं जो नारायण के प्रति सर्वाधिक प्रेम रखते हैं।
उनके प्रति सर्वाधिक भक्ति रखते हैं, और यदि इस समय नारायण को सहायता की आवश्यकता हो तो आप ही तो हैं जो नारायण की सहायता भी कर सकते हैं। नारायण नारायण, मैं भला मेरे नारायण की क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे नारायण तो स्वयं समर्थ है। मेरे जैसे भक्ति की सहायता की उन्हें क्या आवश्यकता है महादेव? देवर्षि, आपका कथन उचित है, परंतु कभी कभी उन्हें भी हमारी सहायता की आवश्यकता होती है, और आप स्वयं को कम ना आंकें। आप कोई साधारण भक्त नहीं हैं। आपकी भक्ति के कारण आपको अभूतपूर्व शक्ति मिली है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपकी नारायण के प्रति निष्ठा इतनी अधिक है कि यदि आपको नारायण की सहायता करने के लिए स्वयं नारायण से ही विनती करनी पड़े तो भी आप पीछे नहीं हटेंगे। नारायण नारायण, परंतु ये तो बताइए महादेव कि मुझे मेरे प्रभु से क्या विनती करनी है? मैं आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक बताता हूँ देवर्षि, परंतु इससे पूर्व कि मैं आपको कुछ बताऊं, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। नारायण नारायण, कैसा वचन महादेव? सत्य तो ये है कि इस कार्य के लिए नारायण पहले ही हम सबको अस्वीकृति दे चुके हैं। तब हमने ये सोचा कि हमें अस्वीकृति दे दी तो क्या हुआ, देवर्षि नारद को तो अस्वीकृति नहीं देंगे ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण अपने इस परम भक्त को कभी ना नहीं कहेंगे। परंतु स्मरण रहे देवर्षि, जब तक नारायण स्वयं इस कार्य के लिए हाँ नहीं कर देते तब तक आपको नारायण को इस विषय में कुछ भी नहीं बताना है। ये वचन दीजिए। नारायण नारायण, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, किंतु जिस कार्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने ही मना किया है तो उस कार्य के लिए भला मैं उन्हें कैसे मना पाऊंगा? महादेव, मुझे तो आप क्षमा ही कर दीजिए। राधा, अब बता भी दो, तुमने हम सबको यहाँ क्यों एकत्रित किया है? राधा, तुमने बोला था हम सब साथ में पूजा करने चलेंगे, फिर भी तुम नहीं बता रही हो। बताओ ना क्या बात है? पूजा का समय भी निकला जा रहा है। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि कृष्ण का जन्म दिवस आ रहा है और मैं उसके लिए कुछ विशेष करना चाहती हूँ। ये महल की सारी स्त्रियां कहाँ लुप्त हो गई हैं? राधा भी कहीं दिख नहीं रही है। अवश्य ही कोई योजना बना रहे होंगे। पता नहीं क्या चलता रहता है राधा के मन में। वरना राधा की योजना से तुम्हें इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है? वो तो सदैव तुम्हारे हित के लिए ही सोचती है। वो जो करती है तुम्हारे लिए ही तो करती है। तुम्हारे जन्म दिवस के आयोजन की तैयारी कर रही होगी। राधा का प्रेम अद्भुत है दाऊ। मैं चाहता हूँ कि इस जन्म दिवस पर मैं राधा के लिए कुछ अत्यंत विशेष करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे राधा चकित हो जाए। तो बताओ, ऐसी कौन सी नई लीला करने वाले हो आप राधा को चकित करने के लिए? मैं कृष्ण को एक ऐसी भेंट देना चाहती हूँ जिससे इस बार वो चकित हो जाए और उसके जन्म दिवस को इतना भव्य और दिव्य बनाना चाहती हूँ कि सब आनंदित हो जाए। किंतु समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी भेंट हो सकती है जो इतनी विशेष हो जिससे वो चकित हो जाए। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ एकत्रित किया है। मुझे ऐसा लगता है हमें इस विषय में श्री कृष्ण से पूछ लेना चाहिए। हाँ राधा, ये सही है। तुम्हें श्री कृष्ण से पूछ के ही कोई योजना बनानी चाहिए। अच्छा, तो हम कृष्ण से पूछेंगे और उसको उत्सुकता कैसे होगी? फिर उसका जन्मदिन है, वो चकित कैसे होगा? ये तो सोचा ही नहीं। राधा सुनो ना, अभी हमें चलना चाहिए। महल के सारे कार्य पूर्ण करने हैं ना। नहीं, आज जब तक कृष्ण के जन्म दिवस की योजना और उसकी भेंट के विषय में निश्चित नहीं हो जाता कोई कहीं भी नहीं जाएगा। राधा नहीं, और ना रसोई में भोजन बनेगा। राधा, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कह दिया ना, जब तक विचार मन में नहीं आता सब मेरे साथ ही रहेंगे। और अभी हम पूजा के लिए जाएंगे। चलो। राधा तो मानने से रही, हमें ही कोई योजना सोचनी पड़ेगी। राधा तो अपनी हट पर अड़ी हुई है। अब हमें श्री कृष्ण के जन्म दिवस के लिए कोई न कोई योजना बनानी होगी। परंतु क्या? इस जन्माष्टमी पर राधा को प्रसन्न करना चाहता, उसकी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करना चाहता। क्या पता द्वारका में जन्माष्टमी का आयोजन राधा के साथ पुनः हो भी पाएगा या नहीं।
ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा? मुझे ऐसा लगता है कदाचित द्वारका में राधा के साथ ये आयोजन द्वारका का अंतिम आयोजन हो सकता है।